कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती आज हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फोनो न्यूज़ में। जी, थैंक यू। मैम, आप खैरागढ़ उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें आप दौरे पर हैं, किन मुद्दों को लेकर वहां पर आप जा रही हैं, किन कैसे मुद्दे वहां पर आप रखेंगे? देखिए, लगातार देश में जो महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे वो महंगाई की मोदी मार हो, पेट्रोल डीजल 100 के पार हो, भ्रष्टाचार अपार हो, सिलेंडर 1000 के पार हो, तो ये जितने भी मुद्दे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि जनता की जेबों पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने लगातार जिस तरह से बुरी गत यहाँ पर रमन सिंह सरकार ने, भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की थी, चाहे वो यहाँ की संस्कृति को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, फसल की कीमत नहीं मिलती थी, मूल्य नहीं मिलता था। आज कीमत आप देख लीजिए, धान की कितनी कीमत आज किसानों को मिल रही है, वो कितना खुश है। 2550 रुपये जब मिलता है और उसे और बढ़ाने की बात जब आदरणीय भूपेश बघेल जी कहते हैं, तो एक गौरवान्वित करने वाली बात है। जब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री पद पर होता है, तो किस तरह किसानों के लिए काम करना चाहिए, वो ये बताने का एक उदाहरण उन्होंने पेश करने का काम किया है। तो परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, मुझे लगता है महायशस्वी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने जिस तरह से काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए जब गोबर खरीदने की बात है, तो 2 रुपये किलो में गोबर, उसका भी मूल्य बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, खैरागढ़ जब जीतेंगे हम, उसके बाद खैरागढ़ को जिला बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सौगात खैरागढ़ को मिलेगी। साथ ही साथ एक मातृशक्ति का जब सरपरस्ती मिलेगी, एक मातृशक्ति जब सरपरस्ती करेंगी, विधायक बनेंगी मातृशक्ति, तो खैरागढ़ को दूसरी महिला विधायक और छत्तीसगढ़ के लोधी समाज को पहली महिला विधायक मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये पिछड़े वर्ग की जो पहली लोधी महिला जब विधायक बनेगी, तो ये भी एक गौरवान्वित करने वाली बात है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और अभी मैं बीच में एक कार्यक्रम मैंने किया भी था, और मैंने देखा था लगातार खैरागढ़ के लोगों का जो संकल्प है और जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रति स्नेह और प्यार लगातार झलक रहा था। और लोग उसे वोट में भी तब्दील करेंगे, संकल्प भी लिया लोगों ने, दोनों हाथ खड़े करके वहाँ पे। और मुझे लगता है कि आदरणीय यशोदा वर्मा जी चुनाव जीतकर विधायक बनेंगे, विधानसभा पहुँचेंगे। विपक्ष का कहना है कि कई ऐसे वादे हैं जो पूर्ण नहीं किए गए, जिस प्रकार जो शराबबंदी का मुद्दा हो, या फिर जो अभी विभिन्न जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बगल के ही राज्य मध्य प्रदेश में है, वहाँ शराब नीति लागू करते हैं, नई शराब नीति, और उसमें शराब के दाम घटा दिए जाते हैं। लगातार उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय सुश्री उमा भारती जी शराबबंदी के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को बोल भी देती हैं, ईंटें भी मार रही हैं, जा के पत्थर मारती हैं और पत्थर मारने का काम करती हैं दुकानों पर शराब, तब भी कोई कान पे जू नहीं रेंगता शिवराज सिंह चौहान जी के। और नई शराब नीति लागू करके शराब की कीमतें कम करने का काम कर रहे हैं। वो एक कुकृत्य करने का काम करे, शराब की कीमतें कम करना गलत है। और आप तो अगर शराबबंदी की बात छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो आप ही के मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश में वहाँ क्या कर रहे हैं भाई? तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की सरकार शराबबंदी पे एक अच्छी नीति लागू करने के लिए सक्षम है, और हम करेंगे। हमें भाजपा को बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझाए कि महंगाई कम कीजिए, महंगाई कम मत तो बोलिए, प्रेस वार्ता तो कीजिए, पत्रकारों का सामना तो कीजिए, सवालों से 2-4 तो होइए, आंख में आंख मिलाकर बात तो करिए जनता से। लेकिन आपने वो काम ही नहीं किया कि आप पत्रकारों से, जनता से, युवाओं से, महिलाओं से आंख में आंख मिलाकर बात कर सके। आपने वो काम ही नहीं किया कि आप पत्रकार वार्ता कर सके। आपने ऐसा काम ही नहीं किया कि आप 2-4 सवालों से वाकिफ हो सकें पत्रकारों के, क्योंकि आप सवालों से वही भागते हैं ना जिनके पास जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास जवाब है। हम तो कहते हैं पत्रकारों से जो सवाल है पूछिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों से त्रस्त होती है, रेड मारती है पत्रकारों के यहाँ, छापे मारे जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, उनके अखबार बंद करा दिए जाते हैं, उनको चैनल से निकाल दिया जाता है। 10 तरह की चीज़ें पत्रकारों के साथ होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद करती है, चाहे वो शराब पर हो, चाहे वो समाज पर हो, चाहे वो महिलाओं पर हो, चाहे वो किसानों पर हो, चाहे वो गरीबों पर हो, चाहे वो पिछड़ों पर हो, चाहे दलितों पर हो, आदिवासियों पर हो, तो वो सवाल करने वाली होती कौन है? हमने तो छत्तीसगढ़ में वो करके दिखाया जो रमन सिंह जी की सरकार कर ही नहीं पाई। परिवारवाद से वो खुद घिरे रहे, और हम पर किस बात का प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं? हमने तो एक किसान के सुपुत्र को बनाया है मुख्यमंत्री, और कर रहे हैं दे धड़ाधड़ काम। आप देखिए, बेधड़क होकर काम कर रहे हैं, जनता से पूछते हैं और काम करने का कार्य करते हैं। खैरागढ़ को जिला बनाने की जो घोषणा की गई है, उस पर विपक्ष ने कहा है कि पहले क्यों नहीं किया गया? 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, अभी घोषणा कर रहे हैं, आखिर क्यों? देखिए, खैरागढ़ के, क्योंकि मैं खुद कई सभाओं में रही और कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जो जनता थी उनकी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आई। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा, अनुरोध किया कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए।
उसके जवाब में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो हम बनाएंगे खैरागढ़ को जिला। तो उनको देखते हुए अगर लोगों की इच्छा है तो उसे पूरा करने का काम किया है। और अब तक क्या करते रहे, अब तक लगातार योजनाएं बना रहे हैं, उनको योजनाओं को पूरा इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। अब तक रमन सिंह जी की सरकार नहीं कर पाई। मैंने आदरणीय भूपेश बघेल जी से एक मंच पर अनुरोध किया था अभी लगभग 2-4 दिन पहले ही नवागढ़ में, मैं अध्यक्षता कर रही थी उस कार्यक्रम के। आदरणीय महायशस्वी मुख्यमंत्री जी वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मैंने अनुरोध किया था कि आप वीरांगना रानीवंतीबाई लोधी जी के नाम पर कुछ घोषणा ज़रूर करें। तो उन्होंने वीरांगना रानीवंतीबाई लोधी जी के नाम पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार की घोषणा की, जो 1 नवंबर को वितरण जिसका किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का एक गौरव का एक चिन्ह बनाने का काम उन्होंने एक अमर शहीद वीरांगना को करने का काम किया। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो ये रमन सिंह जी की सरकार ने किया क्या जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं? आप जो कुछ कर ही नहीं पाए वो हमने करके दिखाया। हमने गोबर खरीद कर ये बताया कि उसका उपयोग कैसे होता है। हमने धान की कीमत देकर ये बताया कि धान की सही कीमत दी जा सकती है। आपकी तरह बांधा नहीं हमने 1200-1300 पर किसान को। हमने ये बताया कि जो भूमिहीन है उनकी मदद कैसे की जाती है 7,000 रुपये देकर किसानों को। तो हम तो करके दिखा रहे हैं, हम तो उदाहरण है। और छत्तीसगढ़ का शासन तो मुझे लगता है एक ऐसा शासन है जो कि सबको उनका उदाहरण के तौर पर मानकर सारे मुख्यमंत्रियों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबको गोबर खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदते? क्यों नहीं भूमिहीन किसानों के लिए कुछ सोचते? क्यों नहीं कर्जा माफ करते जैसे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया? तो ये क्या चुनाव के लिए किया? ये तो करते आ रहे हैं ना। एक मुख्यमंत्री हैं जो इतने साल का बिगड़ा हुआ सब आपने बिगाड़ करके रखा, जो प्रदेश को आपने कुछ दे नहीं पाए, उसको संभालने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। समय लग रहा है, 3 साल बीते हैं और काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब को उन्होंने दिया। पाउंडर.in के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।